क़यामत वाले रोज़ इंसान की सबसे जो शदीद ख्वाहिश होगी ना, वो ये वाली होगी कि इंसान को कोई साया नसीब हो, कोई साहिबान मिले जिसके नीचे वो जाकर खड़ा हो जाए। ये सबसे शदीद ख्वाहिश इसकी होगी। क्यों? क्योंकि सूरज सवा नेज़े पे आग बरसाएगा, इंसान की जिल्द जल जाएगी, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता होगा। वो ऐसा सख्त दिन होगा कि अल्लाह फरमाता है कि माएँ, एक माँ अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करती है ना, दूध पीते बच्चे को माएँ फेंक के भागेंगी, छोड़ देंगी दूध पीते बच्चे। इस कदर वो सख्त दिन होगा। ना कोई भाई भाई का बनेगा, ना माँ बेटे की बनेगी, ना बेटा माँ का बनेगा। हर कोई अफरा तफरी, कोई रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। और हर किसी की एक ही ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई साया नसीब हो। तो वहां पर आपको दरख्त तो कोई मिलेगा नहीं, तो साया किस चीज का होगा? अल्लाह का अपना साया मौजूद होगा उस वक्त। हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाता है कि 7 किस्म के ऐसे लोग होंगे, 7 किस्म के लोग जिनको मैं अपना साया अता करूंगा, वो मेरे साये में आके खड़े हो जाएंगे। तो जिसको अल्लाह का साया अता हो जाए, याद रखना अल्लाह का साया जो मुराद है ना, वो इसमें बहुत सी मुख्तलिफ राय है। बात कहते हैं कि नहीं, अल्लाह का साया से मुराद है कि अल्लाह के अर्श का साया। चले ये भी मान लेते हैं, साया तो है। हम इस बात की बहस पे जाते ही नहीं कि अल्लाह का साया या अल्लाह के अर्श का साया है। हम इसी बात पे रहते हैं कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह का अर्श जानते हो कैसा है? सुरख याकूत से बना हुआ अल्लाह का अर्श है। अल्लाह फरमाता है उसका साया मैं तुम्हें नसीब करूंगा। लेकिन 7 में से एक क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। वो 7 क्वालिटीज कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। नंबर 1, अगर तुम देखो 2 लोगों के दरमियान, 2 फिरकों के दरमियान, 2 खानदानों के दरमियान या 2 भाइयों के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया, कहीं पर झगड़ा खड़ा हो गया, तो तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी हो कि तुम उनके दरमियान अदल कायम कर सको, इंसाफ कर सको। अगर तुम अदल करने वाले हो गए तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें अपने साए में खड़ा कर लूंगा। कितनी खुशबख्ती होगी उस बंदे की जो इतने सख्त दिन जब आग बरस रही होगी, हर कोई नफ्सा नफ्सी में भाग रहा होगा और अब्दी जिंदगी नजर आ रही होगी, या दोज़ख में डाले जाओगे या जन्नत में डाले जाओगे। और दिन महशर शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से बोले इधर आ जा, तू मेरे साए में खड़ा हो जा। तो इंसान को उसी वक्त हिंट मिल जाएगा मैं तो बरी हो गया, मैं तो बरी हो गया, क्योंकि मुझे अल्लाह का साया नसीब होगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी के साथ अदल से पेश आया। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप बरी हो। दूसरी क्वालिटी, अल्लाह ताला की ज़ात और शैतान दोनों इंसान पे एक वक्त ऐसा आता है कि उसके करीब हो जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि शैतान भी उस उम्र के में आके इंसान को बरगलाने की बहुत कोशिश करता है, और अल्लाह का भी दिल होता है कि ये बंदा इस वक्त मेरी तरफ आए, क्योंकि उस एज में इंसान के अंदर शिद्दत बहुत होती है। 15 से लेकर 25 साल लड़कपन, नौजवानी, इसमें इंसान जो भी काम करता है ना, इंसान शिद्दत से करता है। अगर नेकी करेगा तो शिद्दत से करेगा, गुनाह करेगा तो शिद्दत से करेगा, दुनिया की तरफ रागिब होगा तो शिद्दत होगी इसके अंदर बहुत पावर होगी। उस वक्त इंसान अपने पूरे जोर से काम करेगा, जो भी करेगा पुख्ता इरादे के साथ। ये वो वक्त होता है ना जब शैतान भी इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उस शिद्दत को वो गलत, इस इनविजिबल फोर्स का को वो गलत जो है ना, वो फायदा उठाना चाहता है शैतान इसका। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने अपना लड़कपन, ये वाली एज मेरे नाम कर दी और मेरे लिए गुजारी, तो मेरा तुमसे वादा है कि दिन महशर को तुम मेरे साये में होगे। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये शिद्दत अता ही इंसान को इसलिए की हुई है कि ताकि वो अल्लाह तक जा सके, अल्लाह के करीब जा सके। दूसरा वो बंदा जिसने अपना लड़कपन जो है वो अल्लाह की खातिर गुजारा है। तीसरा और चौथा, 2 ऐसे लोग, बड़ी मजे की अल्लाह ने बात की है, 2 ऐसे लोग जो इस वजह से दोस्त बन जाते हैं कि मैं उनका खुदा हूं। मतलब कि दोस्ती इस वजह से हो जाती है कि उनका रब एक है। मुसलमान की परवाह करने वाला हो, कितनी खूबसूरत अल्लाह ने बात की। या फिर वो इस वजह से जुदा हो जाते हैं कि मैं उनका खुदा हूं। वो 2 लोग, और इकट्ठे रहते हैं मरते दम तक कि मैं उनका खुदा हूं। देखो, दोस्ती हो तो इस वजह से कि खुदा एक है, दुश्मनी हो, जुदाई हो तो इस वजह से कि खुदा एक है। अब दोस्ती तो हो सकती है क्योंकि अल्लाह एक है, दुश्मनी कैसे होगी? उसकी वजह ये होगी कि अगर कोई बंदा खुदा का नाफरमान है, मानता खुदा को है लेकिन नाफरमान है, आप उसको छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं इस वजह से कि तू खुदा का नाफरमान है, तो अल्लाह बोलता है कि तुझे मैं दिन महशर को अपने साए में खड़ा कर लूंगा।
तूने दोस्ती की इस वजह से, दुश्मनी की इस वजह से, जुदा हुआ इस वजह से, इकट्ठे हुए इस वजह से, मेरी वजह से जो करेगा, दिन महशर को मैं उसको इकट्ठा कर दूंगा। ये तीसरा और चौथा बंदा। पांचवा, अगर कोई मर्तबे वाली और खूबसूरत औरत आपको जना की ऑफर करती है, आपको अपना जिस्म दिखाकर अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करती है, तो अल्लाह ने ये एक ऐसा इम्तिहान इंसान पे रखा हुआ है कि तुम लोगों ने उस वक्त क्या करना है, ये मैं बड़े गौर से देखूंगा। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम उस वक्त परहेजगारी अपनाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना हुआ ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मर्तबे वाली और खूबसूरत औरत ने अपनी तरफ रागिब किया, बल्कि मिस्र की सारी औरतों ने रागिब किया, लेकिन उन्होंने परहेजगारी पाक दामनी अपनाई। तो अल्लाह फरमाता है, अगर तुम्हें मर्तबे वाली और खूबसूरत औरत अपनी तरफ रागिब करे और तुम मेरी तरफ आ जाओ, तो मेरा तुमसे वादा है कि दिन महशर को तुम्हें अपने साए में खड़ा कर दूं। ये पांचवें लोग हैं। छठे, वो लोग जो सदका देते हैं और बाएं हाथ को पता नहीं लगता। कितनी अल्लाह केयर करता है गरीबों की, गरीबों की कितनी अल्लाह केयर करता है कि अगर तुम किसी गरीब के पास जाके उसके साथ नेकी कर रहे हो ना, दाएं हाथ से नेकी कर रहे हो, तो तुम्हारे बाएं हाथ को पता भी ना हो ये काम किया है, तो अल्लाह कहता है कि मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें दिन महशर को अपने साथ खड़ा कर दूंगा, अपने साए में खड़ा कर दूंगा। सातवें, वो लोग जो मुझे बहुत पसंद है। याद रखना, इनमें से एक ना एक क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। अगर ये सातों की सातों आपके अंदर नहीं है ना, तो आप ये भूल जाओ फिर के आप अल्लाह के करीब जा सकोगे या दिन महशर को आप कामयाब हो सकोगे। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत सख्त दिन है दिन महशर। सातवीं वो क्वालिटी है जो अल्लाह ताला की ज़ात को भी बहुत पसंद है, मुझे ज़ाती तौर पर भी बहुत पसंद है। और ये अगर आप सोचेंगे ना, तो ये हर इंसान के अंदर ऐसी क्वालिटी जो है ना, वो ज़रूर होती है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को मजबूर करती है कि और कुछ तो कर सके या ना कर सके, लेकिन ये तो कर सकता है, ये काम तूने ज़रूर करना है। और वो काम क्या है? अल्लाह फरमाता है कि वो बंदा जो इतनी खूबसूरत दुनिया है, इतनी वसी और इस दुनिया है, हर जानिब जो है ना वो रंगों रंग महफिलें लगी हुई हैं, सारी महफिलों को छोड़कर मेरी खातिर तन्हाई में बैठता है, अकेला हो जाता है, खुद को जुदा करता है इन सब से, और बैठ के मेरे साथ बातें करता है, मुझे याद करता है, रोता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है, मेरी खातिर टाइम निकालता है। देखो, वक्त निकालना खुदा की खातिर। यार, अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको खलक किया हुआ है, आपके नस नस का वो मालिक है, उसके लिए टाइम निकालना तो बनता है ना। इतना भी नहीं हम कर सकते। 24 घंटे का दिन है, 5 मिनट तो निकाल सकते हो ना, लेकिन करना क्या है? ये क्वालिटी अपने अंदर जरूर रखो ना। 5 मिनट उठो, साइड पे हो जाओ, बिल्कुल कोने में जाके अपने अल्लाह को याद करो, आंसू बहुत निकलवा लेगा आपके। सारे काम अल्लाह जानता है, इंसान को चलाना कैसे है, इंसान को अता कैसे करना है, इंसान को रुलाना कैसे है। वो इंसान को बनाया भी उसी ने है और इंसान को बनाता भी वो है, रूहानी तौर पर भी वही बनाता है, मुकाम और दर्जात भी वही आपको अता करेगा, लेकिन टाइम निकालना तो बनता है ना। इतना तो आप कर सकते हो ना, किसी भी वक्त गोशा नशीनी, साइड पे हो जाओ, तन्हाई में बैठ के। अल्लाह फरमाता है, जो आंसू बहाएगा, जो पानी बहाता है मेरे लिए, मेरा उससे वादा है कि दिन महशर को उसको मैं अपने साये में से साया अता करूंगा। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ये वो 7 लोग हैं जिनको अल्लाह इतना पसंद करता है, इतना पसंद करता है कि अल्लाह उनको अपने साये में खड़ा कर देगा। दिन महशर को जब खोलना किया होंगे ना, तो अल्लाह बोलेगा, इधर आ जाओ, सारे के सारे इधर आ जाओ, मेरे साये में खड़े हो जाओ, परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन अगर आपके अंदर इन 7 में से एक क्वालिटी भी मौजूद नहीं है ना, तो फिर कोई चांस नहीं। हकीकत है, फिर कोई चांस नहीं है। अगर आप अल्लाह के लिए टाइम भी नहीं निकालते, आप सदका भी नहीं देते, आप सुलह भी नहीं करवाते, आप किसी की अदल भी आप नहीं करते, जना की तरफ ही आप रागिब रहते हो, दुनिया को भी आप तर्क नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने बोला, ये मेरा है ही नहीं, ये तो इब्लीस का है, इसके हर अंदर हर वो आदत मौजूद है जो इब्लीस के अंदर मौजूद थी, तो फिर कोई चांस नहीं है। जज़ाकल्लाह।